जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष आमल की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज आमल की एकादशी है। आज आपको अवश्य ही सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। शास्त्र कहते हैं कि जब एकादशी के दिन आप इस 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं और इसका पुण्य अपने पितरों को विधि विधान से अर्पित करते हैं तथा इसके जल से उनका तर्पण करते हैं, तो आपके पितृ तृप्त होते हैं। चाहे आपके पितृ कहीं घोर नरक में भी क्यों न हो, वहां भी उनको तृप्ति प्राप्त होती है। इसीलिए प्रत्येक एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति पर आपको ये कर्म अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए हम गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं। पहले हम गीता का 7वां अध्याय सुनेंगे, फिर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको यह पुण्य पितरों को अर्पित करना है, कैसे संकल्प करना है, तदुपरांत तर्पण करवाएंगे। आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये पवित्र श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का वीडियो है, तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने पितरों की तृप्ति के लिए भगवान कृष्ण उन्हें गोलोक धाम में स्थान दे। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं सत्य बाय देवभूमि। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ सभी जानकारी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर दी जाती है। आइए अब हम पहले जानकारी आरंभ करते हैं कि कैसे पाठ सुनना है, फिर हम पाठ आरंभ करेंगे। स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एकादशी की पूजा भी पहले कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। आप गीता का 7वां अध्याय सुनने के लिए पहले एक लोटा लीजिए तांबे का। लोटे में पहले गंगाजल भरिएगा, फिर शुद्ध जल डालिएगा। तदुपरांत उसमें थोड़े से काले तिल भरिए और एक पत्ता तुलसी का डालिए। कुशा अगर आपके पास है तो कुशा का प्रयोग कर सकते हैं, कुशा डाल सकते हैं। और यदि कुशा आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तुलसी का पत्ता और काले तिल अवश्य डालिएगा। लोटे को उठाइए, आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। लोटे को सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना आरंभ कीजिए। सामग्री एकत्र कर लीजिए, लोटा सामने रख लीजिए आसन लगा के। अब हम गीता का 7वां अध्याय आरंभ करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ श्रीमद्भागवत गीता 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें वह ज्ञान देने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद इस सृष्टि के प्रति, ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा। सभी प्रकार के संशय दूर हो जाएंगे। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कि हे अर्जुन, मैं तुझे जो आज ज्ञान देने जा रहा हूं ना, ये एक ऐसा ज्ञान है जो तत्व सहित है और इसको जानने के बाद फिर पृथ्वी पर कुछ और जानने योग्य शेष रह नहीं जाता। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन्हें यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इतना बड़ा संसार है, इतने जीव हैं, पर मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करने वाले, प्रयत्न करने वाले कोई विरले ही होते हैं, कोई एकाध ही होते हैं। और जो प्रयत्न करने वाले होते भी हैं, उनमें भी कोई एक होता है जो
मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। एक तो भगवान को जानने की कोशिश करने वाले कम, और कोशिश करने वालों में भी जो सफल हो पाए वो बड़े ही कम हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और इससे महाबाहो जो दूसरी है, जिससे ये सारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, उसे मेरी जीव रूपा अर्थात परा चेतन प्रकृति जान। भगवान कहते हैं कि 2 प्रकार की प्रकृति है, एक है जड़ और एक है चेतन। अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो संसार है ना, वो इन 2 प्रकृतियों से ही उत्पन्न होता है। ये 2 ही प्रकृतियां मूल हैं, इन्हीं में ये सारा संसार रचा बसा रहता है, और मैं ही पूरे जगत का जगत करता अर्थात सृष्टि करता, प्रभव करता, पालन करता तथा अंत में संहार करता, प्रलय करता हूँ। ये जो सृष्टि है, ये जो जगत है, इसका मूल कारण मैं ही हूँ। इसका मूल कारण कौन है? भगवान वासुदेव ही हैं। इसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। कहते हैं कि अगर भगवान वासुदेव ना हो तो ये सृष्टि भी नहीं होगी। ये धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण है ही नहीं। ये संसार भगवान श्री कृष्ण के अंदर रचा बसा है। जैसे मणियों में एक दूसरे में मणियां गुथी रहती हैं, उसी प्रकार से ये भगवान के अंदर, भगवान कृष्ण के अंदर गुथा हुआ है, भगवान वासुदेव के अंदर गुथा हुआ है। उनके बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ और चंद्रमा तथा सूर्य में प्रकाश हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो जल है, जिसका मूल गुण क्या है? उसका रस। वो रस कोई और नहीं, मैं स्वयं ही हूँ। भगवान वासुदेव ही उसमें रस रूप में विद्यमान है। चंद्रमा और सूर्य जिस प्रकाश से, जिस तेज से चमकते हैं, वह प्रकाश भी कोई और नहीं है, स्वयं नारायण ही हैं। और संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की बात होती है, संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार के लिए कहा जाता है, जिसको जपा जाता है, भजा जाता है, वह ओंकार भी भगवान वासुदेव कृष्ण ही हैं। और आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व भी कोई और नहीं, स्वयं वासुदेव कृष्ण है। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजास्मि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपचास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। कहते कि देखिए, पृथ्वी जो है ना, उसका जो मूल गुण है वो है उसकी गंध, सुगंध। तो पृथ्वी में जो गंध है वो भगवान वासुदेव के ही कारण है, और अग्नि का जो तेज जो जलाता है, वह तेज भी भगवान वासुदेव के ही कारण है। तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। भगवान कहते हैं कि जितने भी चराचर जगत के जीव हैं, उन सब का मूल जीव जो है वो मैं ही हूँ। जितने भी इस संसार में प्राणी हैं, जो शरीर हैं, चाहे वो जलचर हो, वनचर हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी क्यों ना हो, सब के सब जो जीवन रखते हैं, वो जीवन रूपी कोई और नहीं, स्वयं वासुदेव कृष्ण है। और तपस्वियों में मैं परम तप हूँ। तपस्वियों का प्रमुख गुण क्या है? तपस्वियों का प्रमुख गुण है उनका तप। तो तपस्वियों में जो
तप होता है वो भी कोई और नहीं, स्वयं वासुदेव कृष्ण ही है। भगवान कहते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, कि हे अर्जुन तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। कहते हैं जो संपूर्ण शरीर है, जीव है, या ये कहें चाहे जीव जंतु जानवर कोई भी क्यों ना हो, इस चराचर जगत में जितने शरीर चल रहे हैं, जितने जीव आत्माएं हैं, उन सब का मूल बीज जो है वो मुझे ही जान, अर्थात वो मूल बीज भगवान नारायण ही है। और बीज क्या होता है? बीज वह होता है जिससे सारी फसल लहलहाती है, जिससे सारी फसल उत्पन्न होती है। आप जब खेत में बीज डालते हैं तो वह फसल के रूप में उत्पन्न होता है, जिससे हमारा भरण पोषण होता है। तो किसी भी जीवन के पनपने के लिए बीज की आवश्यकता होती है। तो भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि इस पूरे सनातन का बीज जो है वो उन्हें ही समझना चाहिए, उन्हीं से ये पूरा सनातन उत्पन्न हुआ है। कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बुद्धिमानों की जो कुशाग्र बुद्धि होती है वो कोई और नहीं, स्वयं नारायण ही है। और तेजस्वियों में जो तेज होता है वह तेज भी कोई और नहीं, स्वयं वासुदेव कृष्ण ही है। बलम बलवताम च अहम, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। जो बलवान लोग हैं उनका प्रमुख गुण है बल, सामर्थ्य, वो कोई और नहीं, स्वयं नारायण के कारण ही है, स्वयं वासुदेव कृष्ण के कारण ही है। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जितने भी जीव हैं उन सब में धर्म और शास्त्र के अनुकूल जो काम है वो भी भगवान श्री कृष्ण के कारण ही हैं। और भी जो सत्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ये जो सत रज तम, ये जो 3 प्रकार के गुण कहे गए हैं, इनसे जो भाव उत्पन्न होते हैं ना तो वो मेरे भीतर विद्यमान है, अर्थात ना तो वो तीनों भाव रहते हैं भगवान के अंदर, और ना ही उन तीनों भावों में भगवान वासुदेव विराजमान रहते हैं। उनका भगवान वासुदेव से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो सत रज तम में डूबा है वो प्रभु के निकट जा नहीं सकता, क्योंकि उनसे भगवान का कोई सरोकार ही नहीं है। वो उत्पन्न होने वाले हैं, भगवान से ही उत्पन्न होने वाले हैं, परंतु ना उनमें भगवान बसते हैं और ना वो भगवान के भीतर बसते हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। हे अर्जुन, ये जो सारा चराचर जगत है ना, ये राजस, तामस और सत, इन तीनों प्रकार के भावों से भरा पड़ा है। और इन्हीं तीनों प्रकार के भावों की छाया इनके ऊपर ऐसी पड़ी है कि इनकी आंखें बंद हो गई हैं। इनकी आंखें बंद हो गई हैं से अभिप्राय है कि हर ओर मनुष्य इन तीनों भावों से ही घिरा रहता है, ग्रसित रहता है, मोहित रहता है। ये तीनों भाव मनुष्य की विचार शक्ति पर पड़े हुए हैं। इस कारण से मनुष्य की बुद्धि इन तीनों भावों के अनुसार ही कार्य करती है। इन तीनों भावों का मनुष्य की बुद्धि पर इतना प्रभाव है कि वह कुछ और सोच ही नहीं पाती। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। कहते कि ये जो मनुष्य है वो इन 3 भावों से बाहर नहीं निकल पाता, और यही कारण है कि ये मनुष्य मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि
जो इन 3 गुणों के अंदर घुमा रहता है, जो इन 3 गुणों के अंदर घुसा रहता है, जिस पर इन 3 गुणों का प्रभाव बहुत अधिक रहता है, वो कभी भगवान को भज ही नहीं पाता, कभी भगवान को जान ही नहीं पाता। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो 3 गुणों वाली मेरी माया है ना, 3 गुण कौन से? सत्य, रज और तम। इन 3 गुणों वाली जो मेरी माया है त्रिगुणमयी, ये बड़ी कठोर है। ये किसी को अपने जाल से बाहर जाने ही नहीं देती। पर जो पुरुष केवल नारायण को भजता है, जो भगवान विष्णु को भजता है, वासुदेव को भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात वो इस माया के जाल से निकल जाते हैं। इस माया का प्रभाव केवल उन्हीं के ऊपर नहीं पड़ता जो भगवान वासुदेव के भक्त हैं, और इसीलिए वो इस संसार से तर भी जाते हैं, अर्थात उनकी मुक्ति हो जाती है, भगवान के परम धाम को वो प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं ये जो माया है, ये ऐसी बुद्धि पे पड़ी होती है कि सबका ज्ञान हर लेती है, और इसी कारण से मनुष्य भगवान को नहीं बचता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। कहते हैं कि जो माया है, ये ज्ञान का हरण कर लेती है, और जिनकी बुद्धि, जिनका ज्ञान हरा जा चुका होता है ना, उनका स्वभाव कैसा हो जाता है? उनका स्वभाव असुरों जैसा, दानवों जैसा, राक्षसों जैसा हो जाता है। और राक्षसों जैसा स्वभाव धारण करने के बाद जो मनुष्य है वो नीच कर्म करता है, दूषित कर्म करता है, और जो नीच और दूषित कर्म करने वाला होता है वो भगवान वासुदेव को कभी नहीं भजता। कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवान यहाँ अपने भक्तों की विशेषता बता रहे हैं कि 4 प्रकार के उनके भक्त हैं, और इन भक्तों में भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी है ना इन चारों में, वो सर्वश्रेष्ठ मुझे लगता है, क्योंकि वो मेरे भीतर समाया है और मैं उसके भीतर समाया हूँ। कहते हैं ये सभी उदार हैं। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा भगवान कृष्ण का मत है। क्योंकि वह मदगत, मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित रहता है। वो भगवान विष्णु में ही सदा स्थिर रहता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कहते हैं कि जो जीवात्मा है ना, इसके अनेकों जन्म होते हैं, सैकड़ों हजारों जन्म होते हैं। इतने जन्म लेने के बाद भी अंत के जन्म में भी कोई जीवात्मा ये जान पाए कि इस सृष्टि के कर्ता धर्ता सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार की आत्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है। कहते हैं ये जो आत्मा है, ये सैकड़ों जन्म लेने के बाद भी ये नहीं समझ पाती, और जो आत्मा समझ पाती है उसका कल्याण हो जाता है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है,
वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य है ना, ये अनेकों कामनाओं के द्वारा अपने ज्ञान को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कामनाओं का बड़ा प्रभाव है। आज का मनुष्य कामनाओं में डूबा हुआ है, भांति भांति की उसकी कामनाएं हैं, और इसी कारण से जो कामनाओं में डूबा होगा उसको ज्ञान कहाँ रहेगा। इसीलिए वो अपने स्वभाव से प्रेरित होते हैं और अन्य अन्य नियमों को धारण करते हैं, अन्य अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। कहते हैं जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ये इस समय कामनाओं में डूबा है। कामना किस प्रकार से? प्रिय भक्तों, कामना, देखिए यहाँ पे भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं भगवान। इसका अभिप्राय है, कह रहे हैं कि भक्ति जो है ना दो प्रकार की होती है, आप जानते होंगे। एक होती है सकाम भक्ति, एक होती है निष्काम भक्ति। तो आज के समय में जो भक्ति चल रही है उसे कहते हैं सकाम भक्ति। यही वो भक्ति है जो कामनाओं में डूबा हुआ मनुष्य करता है, जिसके विषय में भगवान इसके माध्यम से बता रहे हैं। कहते हैं मनुष्य जो है भक्ति तो कर रहा है, आप भी देखते होंगे, ट्रेन में जाइए, तीर्थ स्थल के लिए टिकट नहीं मिलती, बुकिंग फुल है, बस में बुकिंग फुल है, किसी भी मंदिर में जाओ भीड़ बहुत है। परंतु वो जो भक्त हैं वो कोई भी कल्याण के लिए नहीं जा रहे, वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए जा रहे हैं। वो सब सकाम भक्ति करते हैं। सकाम भक्ति क्या? मनुष्य कहता है प्रभु मुझे धन दो, मैं आपको इतना सोना चढ़ाऊंगा, सोने के छत्र चढ़ाऊंगा। माताएं कहती हैं मेरे बेटी की शादी नहीं हो रही, शादी करवा दो भगवान, कीर्तन करवाऊंगी, माता रानी कीर्तन करवाऊंगी, सोने का छत्र चढ़ाऊंगी, या आपके दरबार पर बार बार दर्शन के लिए आऊंगी, या 101 परिक्रमा लगाऊंगी। भांति भांति की चीजें बोली जाती हैं। यहाँ तक कि भगवान मुझे पास करवा दो, मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भगवान मुझे बेटा दे दो, मैं आपके लिए इतने व्रत रखूंगी या रखूंगा। भगवान मेरे पति की नौकरी अच्छी लगवा दो, मैं आपके वीरवार के व्रत रखूंगी, सोमवार के व्रत रखूंगी, क्यों मुझे पति अच्छा दे दो। ये सब क्या है? भक्ति बहुत हो रही है, पर कामनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए हो रही है। वही भगवान कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य है ये कामनाओं में डूबा हुआ है। और किस लिए? वो 3 गुणों के प्रभाव के कारण, त्रिगुणमयी माया के कारण। और जो सकाम भक्ति में डूबा हुआ मनुष्य है, जब उसको लगता है कि इस देवता को पूजने से ये मिल जाएगा तो वो उस देवता को भजता है। फिर लगता है कि दूसरे देवता को भजो, उसको पूजने से ये मिल जाएगा तो वो उसके पास जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ये जिस जिस देवता का पूजन करता है, मैं उसी देवता के प्रति इसकी भक्ति को और अधिक स्थिर कर देता हूँ। कैसे कर देते हैं? कहते हैं वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। क्यों? जो मनुष्य है ना वो उस देवता को पूजता है इस भाव से कि प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। अब उसको वो फल तो प्राप्त होता है, परंतु वास्तव में वो फल मेरे द्वारा अर्थात भगवान वासुदेव के द्वारा ही विधान किया गया होता है। भगवान विष्णु ने ही उसका निर्धारण किया है और भगवान विष्णु ही उसको दे रहे हैं, परंतु आपको प्राप्त हो रहा है वो उस देवता के माध्यम से। भगवान स्वयं नहीं देते, वो उस देवता के माध्यम से आपको प्रदान करते हैं, क्योंकि आप भी तो भक्ति उसी देवता की कर रहे हो। तो भगवान जो है उसी के माध्यम से उसको पूरा करवा देते हैं। और जब ऐसे पूरा होता है तो मनुष्य को लगता है कि इसी देवता ने मेरे इस काम को किया है, इसीलिए उस देवता के प्रति उस मनुष्य की भक्ति और अधिक स्थिर और प्रगाढ़ हो जाती है। भगवान कहते हैं परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें वे अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। कि ये जो फल प्राप्त करते हैं ये नाशवान फल है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाना है। कामनाओं की पूर्ति तो हो रही है, पर चाहे पुत्र हो, चाहे नौकरी हो, चाहे धन हो, आज नहीं तो कल समाप्त होगा, क्योंकि मनुष्य को तो यहाँ से जाना है और साथ वो सब जाएंगे नहीं। परंतु मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो जब आप उन देवताओं को भजते हो तो आप उन्हीं देवताओं के धाम को भी जाते हो, नारायण के धाम को नहीं जाते।
पर जो भगवान के भक्त हैं विष्णु के, वो चाहे जैसे मर्जी भजें उनको, वो उन्हीं के धाम को प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अन्य किसी देवता के धाम को जब प्राप्त करते हैं आप, तो वो मुक्ति नहीं है। वो कुछ समय के लिए आप पुण्य कर्मों से उस देवता के धाम में रहेंगे, वापस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। मुक्ति केवल नारायण ही देते हैं। कहते हैं बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, ये सोचता है कि मैं भी जैसे मनुष्य उत्पन्न होता है फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, वैसे ही जन्म लेता हूं और मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको भी जन्मने और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा और भक्ति से रहित पुरुष नहीं जानता। जिसमें श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, वही केवल मुझे जान सकता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य निष्काम भाव से कार्य करता है उसके कर्म अच्छे होते हैं, और जब आचरण अच्छा होता है तो उसके सभी पापों का नाश हो जाता है, और जब पापों का नाश हो जाता है तो ऐसा मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है और वह मुझे हर प्रकार से भजता है। और जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। कि हे अर्जुन, ये जीवात्मा यदि मुझे अंत समय में भी भज लेती है तो मैं उसका भी उद्धार कर देता हूँ, कल्याण कर देता हूँ। इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण एक ही संदेश देते हैं कि मनुष्य को सकाम भक्ति त्याग के निष्काम भक्ति की ओर जाना चाहिए। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भक्ति करें, पर उससे अधिक अच्छा है कि आप कामना रहित हो कि हे नारायण, हम तो तेरे भक्त हैं, तुझे भजेंगे, जैसे तेरी इच्छा, जैसे तू चाहे वैसे रख ले। भगवान से मांगो ना कुछ, केवल भक्ति करो। कहो प्रभु इतना दो कि बस आपकी भक्ति में डूबे रहे, सदा आपकी भक्ति करते रहें, उससे बाहर कहीं ना जाए, तब मनुष्य का कल्याण है। बोली कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता श्री ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः संपूर्णः। अब लोटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए और उसमें देखते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, मैंने जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका संपूर्ण पुण्य मैं अपने सभी पितरों को अर्पित करता हूँ, ये उन्हें प्राप्त हो और इसे वो तृप्त हो। संकल्प करने के बाद अब तर्पण करेंगे। एक दूसरा पात्र लीजिए बड़ा, लोटे को लेफ्ट हैंड में लीजिए उल्टे हाथ में, और सीधे हाथ में जो अंगूठा और उंगली के बीच का क्षेत्र है उसे पितृ तीर्थ कहते हैं। वहाँ से जल को दूसरे पात्र में छोड़िए और मंत्र बोलिएगा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इस प्रकार से तर्पण कीजिए। पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, इस जल को ग्रहण करो और तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो। इस प्रकार से धार भी दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए, आपका मुख भी दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। तर्पण करेंगे। तर्पण करके ये जल जो है पीपल को अर्पित कर दिया जाएगा। इसमें जो उत्तम समय होता है वो होता है कुतुब काल का, लगभग 11:30 से 12:15 के बीच में पूरे भारत में ये समय चलता है। तो यदि आप इस समय कर पाएँ तो अच्छा है, अन्यथा सूर्य उदय से और सूर्यास्त के बीच में इसे कभी भी कर सकते हैं।
और गीता का ये अध्याय आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। मैंने आरंभ में बताया कब कब सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए। इस प्रकार से ये कार्य करेंगे, आपके पितृ तृप्त होंगे और अवश्य ही आपके जो दुख हैं, आपकी परेशानियां हैं, वो भी दूर होंगी। जो कि पितृदोष जो है वो बड़ा कारण है आपके दुखों का, तो इसका लाभ लीजिएगा। आज की पाठ के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी हमें अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।